ओम शांति। आज 20 अगस्त 2024 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमें प्रीत बुद्धि विजयी रत्नों की निशानी बता रहे हैं, लवलीन। यूँ तो प्रीत बुद्धि लवलीन दिखाई देंगे ही, लेकिन विजयी रत्न भी मुश्किल से विजय होते नहीं, बहुत युद्ध करके विजय होते हुए नहीं, लेकिन लवलीन स्थिति में विजयी होते दिखाई देंगे। तो क्या है लवलीन आत्माओं की विशेषता जो उन्हें विजयी बनाती है? आइए देखते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। सदा बाप के साथ का अनुभव करते चलो तो विजयी रहेंगे, क्योंकि साथ की अनुभवी आत्मा मोहब्बत में लवलीन रहती है। वह किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाली समर्थ आत्मा सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त कर लेती है। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह अपना रूप ना दिखाए तब कहेंगे विजयी। जितना जितना हम प्रीत बुद्धि होते हैं, उतना उतना हम बाबा की याद में प्यार में लवलीन रहते हैं। जब आप सागर में लवलीन हो गए तो सागर का सब कुछ आपका हो गया। तो बाबा के प्यार में लवलीन होना ये युक्ति है, लेकिन इसकी प्राप्ति है सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण। जैसे भगवान के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे उस सत्य में लवलीन हो जाने का अर्थ है सत्य को अपने जीवन में धारण करना। उस सुंदरम के प्रेम में, स्नेह में लवलीन हो जाने का अर्थ है उतना ही सुंदर अर्थात गुणवान खुद बन जाना। तो जैसे भगवान से सबकी प्रीत है, जो पहचाने या जो ना पहचाने उसकी भी प्रीत है, तो ऐसे प्रभु प्रेम में लवलीन आत्माओं से भी सबकी प्रीत स्वतः होगी। कोई हमें पहचानता हो, कोई ये जाने कि हम ही देवता बनने वाले हैं, हम ही उनके इष्ट हैं, हम ही भगवान के बच्चे हैं, यहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन हमें देखकर, हमारे गुणों से व्यवहार को देख कर के उनकी सहज ही हमसे भी प्रीत हो जाएगी, अर्थात वो हमारे मित्र बन जाएंगे। दिल से शुभ भावना व दुआ निकलेगी उनके। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो इस तरह से लवलीन रहते हैं उनका कोई शत्रु होता ही नहीं, उनको किसी से युद्ध करना पड़ता ही नहीं। माया स्वभाव संस्कारों के रूप में उनके सामने आएगी नहीं। भले हिसाब किताब आएंगे, माया आएगी, लेकिन अपना स्वरूप नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि पहले ही हम उस माया पर जो हमारे अंदर है उस पर हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो अपने अंदर के विकारों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसको बाहर और किसी भी आत्मा के विकार तंग नहीं कर सकते। इसी को बाबा कहते हैं मोहब्बत में रहना और मेहनत से छूटना। क्योंकि सामने वाले के जब स्वभाव संस्कार देखते हैं या माया की कोई ऐसी परिस्थिति देखते हैं, तो सबसे बड़ा युद्ध पहले अपने आप से लड़ना पड़ता है कि हम उसको ये बोलें या ना बोलें, ऐसे करें या ना करें। अगर इस युद्ध के अंदर हमने पहले से ही गुणों का और शक्तियों का पक्ष लिया हुआ है, बाबा हमारे साथ है, तो हम अपने अंदर के इस माया के युद्ध में तो विजयी हो ही चुके हैं। तो अपने उस सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे होने के रूप को दिखा करके हम दूसरे वाले को भी बहुत जल्दी ही अपने स्नेह का अनुभव करा सकते हैं, शांति और शक्ति का गुण उनको भी अनुभव करा सकते हैं। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि जो ऐसे लवलीन बच्चे हैं उनकी स्मृति में कोई और है ही नहीं, बाबा ही है। जब किसी और को देख ही नहीं रहे तो उनके जैसे हम कभी बन नहीं सकते। बाबा को ही देख रहे हैं तो उनके जैसा ही हम बनेंगे। तो इसीलिए भगवान के बच्चे अर्थात भगवान जैसे हम तभी बनेंगे जब हम प्रीत बुद्धि लवलीन रहेंगे। और जब ये रूप हमारा दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होगा तो हमें किसी को भी सिद्ध नहीं करना, अपनी किसी बात के लिए जिद नहीं करना, और हमेशा विजय रूप में ही हम दिखाई देंगे। ओम शांति।